नमस्कार दोस्तों चुनाव हो गए। 5 प्रदेशों में चुनाव हो गए। उठापटक हुई बहुत सारी और बहुत सारे अप्रत्याशित बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड परिणाम भी हमारे सामने आए। लेकिन वही बात हो जाती है कि इतिहास तो बहुत सारे सबक देता है, लेकिन वो सबक सीखता कौन है? कोई नहीं सीखता। ये बात भी एक तथ्य है। बहरहाल आज थोड़ा सा इस भारी भरकम विषय को थोड़ा सा हल्का रूप देने के लिए मैं आपको एक लखनऊ की एक बात सुना देता हूँ कि लखनऊ में एक बार म्यूनसिपल चुनाव हुए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। और चुनाव में मित्र हुआ ये कि वहाँ के मुख्य चौक वाले वार्ड से अपने समय की एक मशहूर तवायफ़ दिलरुबा जान उम्मीदवार बन गई। अब इस बात पे तो कोई पाबंदी नहीं है कि दिलरुबा जान या उस जैसी जो तवाइफ़ें हैं या जो नर्तकियां हैं उस वक्त की, जिनका संगीत और नृत्य जो है उनकी जान है, उनकी रूह में बसता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। ऐसी तो कोई शर्त नहीं है। अब उसके सामने लोकप्रियता की दृष्टि से ये लगा कि इसका मुकाबला कौन करेगा। इसके अपने अंदाज़ हैं और अपने इसके कार्यक्रम ऐसे हैं जो अगर सार्वजनिक रूप से ये प्रस्तुत भी करती है तो इसे कहीं ना कहीं कुछ लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं कि इसकी सार्वजनिक ज़िंदगी में इसने कभी लोगों के घर तो नहीं उजाड़े, इसने कोई ऐसा तो मुसीबत नहीं खड़ी की। ये अलग बात है कि अपने नृत्य के द्वारा ये कुछ एक लोगों के या एक वर्ग के लोगों के, सामंती वर्ग के लोगों के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम देती रहीं। इसके अलावा और कुछ उसके बारे में कोई गलत किस्म की या देह व्यापार से जुड़ी हुई बातें नहीं सामने आईं। अब कुछ लोगों ने देखा कि इसका कोई मुकाबला हो ही नहीं पा रहा, तो उन्होंने एक वहाँ के पुराने बुज़ुर्ग, एक हकीम साहब थे उस वक्त के, बहुत मशहूर, और हकीम का नाम था शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन साहब को वहाँ पर खड़ा कर दिया गया चुनाव में। धक्का धुक्का दे के शमसुद्दीन साहब आप लड़िए, ये आबरू का सवाल है। अगर ये लोग जीत गए तो ये लोग तो तमाशा अलग ढंग से बना पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ कि एक नर्तकी खड़ी हुई है चुनाव में, और वो भी अपने वक्त की मशहूर दिलरुबा जान नर्तकी, अपने वक्त की मशहूर वो खड़ी हुई है। तो दूसरी नर्तकियाँ दूर दूर से, अन्य शहरों से, अन्य नगरों से या आसपास से, वो भी उसके चुनाव प्रचार के लिए आने लगीं। और चुनाव प्रचार करने वालों में मित्रों बहुत सारी नर्तकियाँ जो प्रसिद्ध थी उस वक्त, उनमें जद्दन बाई भी थी। इन सब ने उसके पक्ष में प्रचार भी किया। अब चुनाव चला। हकीम साहब बड़े दोस्तों से अपने नाराज़ भी हुए कि तुम लोगों ने यार मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे तुम लोगों ने धक्का धुक्का दे के खड़ा कर दिया और ये पक्का है कि मैं हार जाऊंगा। और उस वक्त दोस्तों ने एक नारा दिया, इनके दोस्तों ने, कि आप ये नारा बोल दिया करें कि है हिदायत चौक के हर वोट रे शौकीन को, कि है हिदायत चौक के हर वोट रे शौकीन को, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। अपने ढंग से लोगों ने एक नारा बना के और दिलचस्प एक माहौल सा पैदा कर दिया। और इसके जवाब में दिलरुबा जान भी तो कम नहीं थी, ज़हीन तो थी ही वो। उसने जवाबी नारा ये दिया कि है हिदायत चौक के हर वोट रे शौकीन को, वोट दीजिए दिलरुबा को, नब्ज़ शमसुद्दीन को। वो उसके नब्ज़ दिखाओ, दवाई लो, तुमने क्या लेना देना है, वोट तो मुझे ही दो। और ये दोनों नारों के आधार पर चुनाव लड़े गए और चुनाव में आखिर हुआ ये कि हकीम साहब जीत गए। उनका नारा जो है वो काम कर गया और दिलरुबा जान को लोगों ने ज़रा कम गंभीरता से लिया। कुछ वोटों का फ़र्क पड़ा, लेकिन हार होती है। लेकिन लखनऊ की तहज़ीब है, अपनी सभ्यता है, अपने वो स्थानीय लोगों का रहन सहन का अपना अंदाज़ है। तो उस वक्त ख़ुद दिलरुबा जान जो है वो हकीम साहब के घर गई मुबारकबाद देने, और उन्होंने बधाई देते हुए ये बात कही कि हकीम साहब मैं इलेक्शन तो हार गई, आप जीते, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, कोई रंज नहीं है। आपकी जीत से एक बात साबित हो गई कि लखनऊ में मर्द कम हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं। अगर मरीज़ ज़्यादा ना होते तो आप कहाँ जीत पाते थे। और मर्द कम हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं, और ये एक तहज़ीब थी जिसके अंतर्गत उस वक्त के लोग इलेक्शन लड़ा करते थे। आप देख लीजिए क्या तमाशा होता है, आपके सामने है। शुक्रिया।